क्या आपको पता है कि ज्यादातर सांप चंदन के पेड़ को ही अपना ठिकाना क्यों बनाते हैं? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि सांपों के तो पैर ही नहीं होते तो फिर ये अपना बिल कैसे बनाते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आपको सांपों से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब विस्तार से मिलने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम बात करते हैं सांपों के चंदन के पेड़ पर लिपटने के पीछे के कारण की। अगर आप सोचते हैं कि सांप चंदन के पेड़ की खुशबू की वजह से उससे लिपटे रहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कई सालों पहले ही वैज्ञानिक ये प्रूव कर चुके हैं कि सांपों में नाक से सूंघने की शक्ति नहीं होती है, यानी कि सांप कभी भी अपनी नाक की मदद से सूंघ नहीं सकता। हालांकि सांप अक्सर अपनी जीभ को बाहर निकाल कर अलग अलग चीजों का आभास करते रहते हैं और इससे ही वो अपने आसपास मौजूद खतरे या फिर शिकार का पता लगाते हैं। पर सांप में सूंघने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि चंदन की खुशबू की वजह से सांपों का उनसे लिपटने का कारण बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके पीछे का कारण तो कुछ और ही है। आपने ये तो सुना ही होगा कि सांप एक ठंडे खून वाला जानवर होता है जो ज्यादातर ठंड में रहना ही पसंद करता है, और सांपों को ज्यादा गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती। अगर कोई सांप ज्यादा गर्मी के संपर्क में आ जाए तो उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इसीलिए सांप ज्यादातर ठंडी जगहों पर ही रुकना पसंद करते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि चंदन का पेड़ बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और यही एकमात्र ऐसी वजह है कि सांप चंदन के पेड़ पर ही ज्यादा रहना प्रीफर करते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सभी सांप चंदन के पेड़ पर ही रहना पसंद करते हैं। कुछ सांप अलग अलग पेड़ पर भी रहते हैं, पर ज्यादातर सांप चंदन के पेड़ को ही अपना ठिकाना बनाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। सांप चंदन की पेड़ की टहनियों से ज्यादा जड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी भी पेड़ की टहनियों से ज्यादा जड़ का हिस्सा ज्यादा ठंडा होता है। यही वजह है कि सांप चंदन की पेड़ की टहनियों से ज्यादा जड़ में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें भरपूर ठंड मिलती है और ये गर्मी से भी बचे रहते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा महंगी बिकती हैं और इन्हें मार्केट में बेचकर लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल और उठता है कि ज्यादातर चंदन के पेड़ों में अगर सांप रहते हैं तो फिर चंदन की लकड़ी को काटकर बेचा कैसे जाता होगा? दरअसल जो लोग चंदन के पेड़ को काटते हैं उन्हें पता होता है कि चंदन के पेड़ में कहीं ना कहीं सांप तो जरूर ही होगा, और जैसा कि हमने आपको बताया कि सांप ज्यादातर चंदन के पेड़ की जड़ों में रहते हैं। इसीलिए जो लोग चंदन के पेड़ को काटते हैं वो उसे नीचे की बजाय ऊपर की ओर से काटते हैं, जिससे उन्हें सांपों से बचने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा चंदन के पेड़ों को एक्सपर्ट लोग ही काटते हैं, जो हमेशा ही इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई सांप उन्हें काट ना ले, और इस तरह चंदन के पेड़ से लकड़ियों को काटकर मार्केट में भेजा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सांपों से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग सवाल की, कि अगर सांपों के पैर नहीं होते तो फिर ये अपने लिए बिल कैसे बनाते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि सांप अपने लिए बिल खुद ही बनाते हैं तो आप यहाँ पर भी गलत हैं, क्योंकि सांप कभी भी अपने लिए बिल खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जानवरों के बिलों को छीनकर उसमें रहना शुरू कर देते हैं। सांप अक्सर ही चूहे जैसे जानवरों के बिल में घुस जाते हैं और फिर चूहे को अपना निवाला बनाकर उसके बिल को भी अपना बना लेते हैं। सांप इतनी चालाकी से चूहे से उसका बिल छीनते हैं कि बेचारे चूहे चाहकर भी सांपों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ठीक इसी तरह आपके मन में ये सवाल भी कभी ना कभी आया होगा कि सांप रात के अंधेरे में भी इतनी सटीकता से शिकार कैसे कर लेते हैं? वैसे सांपों के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती जिससे वो रात के अंधेरे में भी देख सके, लेकिन ऊपर वाले ने इन्हें एक बहुत ही यूजफुल एबिलिटी दी है, जिसकी मदद से सांप रात के अंधेरे में भी सटीकता से शिकार कर लेते हैं। अगर आपने कभी किसी सांप को गौर से देखा होगा तो ये बात तो नोटिस की ही होगी कि सांपों के चेहरे पर 2 होल्स होते हैं, जिन्हें पिट्स कहा जाता है। यही पिट्स सांपों को रात में शिकार करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। दरअसल इन पिट्स की मदद से सांप गर्म चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका इस्तेमाल ये रात के समय शिकार करने में खूब करते हैं। मान लीजिए कि कोई शिकार इनके आसपास है तो ये अपनी इन्हीं पिट्स की मदद से उसका पता लगाकर आसानी से शिकार कर लेते हैं। अगर आपने कभी भी किसी सांप की केचुली को देखा होगा तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सांप अपनी केचुली क्यों छोड़ते हैं। दरअसल दुनिया का हर सांप, फिर चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, एक साल में लगभग 1 से लेकर 12 बार केचुली छोड़ता है। असल में इसके पीछे का कारण बिल्कुल सिंपल है। दरअसल सांप बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और उनका शरीर तेजी से बढ़ता है, पर सांपों के शरीर में मौजूद चमड़ी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से उनका शरीर बढ़ता है। और यही वजह है कि जब सांप तेजी से बढ़ते हैं तो उनके शरीर में मौजूद चमड़ी और भी ज्यादा टाइट होती चली जाती है। और एक समय तो ऐसा भी आता है जब इस चमड़ी की वजह से सांप को चलने फिरने और
यहाँ तक कि हिलने तक में दिक्कत होने लगती है और तब जाकर सांप इस चमड़ी को अपने शरीर से बाहर निकाल लेता है और इसके बाद उनकी नई चमड़ी बहुत ही ज्यादा चमकीली और खूबसूरत लगने लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और सांपों से जुड़े एक बहुत ही फनी सवाल की, और वो सवाल है कि क्या सांप हम इंसानों के जैसे ही सुन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा सवाल है, सांपों के तो कान ही नहीं होते तो फिर वो सुन कैसे सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। असल में सांपों के कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। सांपों के ये कान उनके जबड़े से डायरेक्टली जुड़े होते हैं और जब सांपों के आसपास कोई आवाज होती है तो ये अपने जबड़े की मदद से उस आवाज के वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और इसी वाइब्रेशन की मदद से वो आसपास किसी की मौजूदगी का पता लगाते हैं। अब सामने वाला शिकारी है या फिर शिकार, इसका पता सांप अपनी जीभ की बेहतरीन एबिलिटी से लगा लेते हैं। आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन जय हिंद।